नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुख्य समाचार हैं, जो बड़ी खबरें हैं आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लेटेस्ट अपडेट है, ये खबरें जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी कोरोना पर काबू पाने में केंद्र की मोदी सरकार को पूरी तरीके से विफल मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा बाइकआउट गोदी मीडिया। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अब योगी सरकार के पीछे पड़े किसान टिकैत बोले, जैसे बंगाल में हराया है वैसे ही यूपी में भी हराएंगे। आप लोगों को बताते चलें, अभी पूरे देश भर की मीडिया का ध्यान कोरोना महामारी की ओर है, लेकिन यह जानना आप लोगों के लिए जरूरी है कि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन अब भी लगातार जारी है। उसी जोश के साथ तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांगों के साथ किसान अभी भी सड़कों पर ही हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अभी हमने भाजपा को पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों में हराया है, इसके बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां भी हम भाजपा को हराएंगे। टिकैत ने कहा है कि यूपी में अभी 3000 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्यों की सीटों पर चुनाव हुए हैं और भाजपा को मात्र 600 के आसपास सीटें आई हैं। इसमें से भी 200 सीटें भाजपा ने बेईमानी से जीती हैं। अभी तो भाजपा की हार की मात्र यहां पर शुरुआत ही हुई है। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हमारा अगला मिशन यूपी और उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव होगा और यहां पर हम भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करवा के रहेंगे। ये यहां पर दो टूक चेतावनी जारी कर दी है राकेश टिकैत ने और कह दिया है कि यूपी में सुपड़ा बीजेपी का साफ होकर के ही रहेगा। योगी आदित्यनाथ की विदाई इस बार के चुनाव में तय है। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर है दोस्तों, कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने पीएम मोदी सहित कई कैबिनेट मंत्रियों के लापता होने की दर्ज करवाई है रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, एनएसयूआई ने दिल्ली पुलिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ कोविड-19 संकट के बीच भागने का आरोप लगाते हुए उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। कांग्रेस की छात्र शाखा का यह कदम केंद्रीय मंत्री अमित शाह की गुमशुदगी के लिए दर्ज करवाई गई रिपोर्ट के 2 दिन के बाद यहां पर सामने निकल के आई है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का कहर देश पर बुरी तरह से टूटा है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, जिससे केंद्र सरकार और मंत्रियों की चारों तरफ यहां पर आलोचना ही हो रही है। तो वहीं अब यहां पर अमित शाह के बाद पीएम मोदी व अन्य कई कैबिनेट मंत्रियों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। एनएसयूआई के महासचिव करियप्पा ने नवीनतम गुमशुदगी की रिपोर्ट मोदी, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, एस जयशंकर, रविशंकर प्रसाद जैसे कई यहां पर मंत्रियों की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और कहा है कि ये सभी नेता यहां पर गुमशुदा हैं, इनकी तलाश की जाए। और इस रिपोर्ट में यहां पर यह भी कहना है कि इन सभी नेताओं को आखिरी बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया था और इसके बाद से ही ये यहां पर लापता हैं। देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। यूपी का नाम बदल के किया गया नाइजीरिया। बीजेपी की अंधभक्त कंगना का दावा, तैरती हुई लाशें नाइजीरिया की हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी बोले, उन्नाव कानपुर नाइजीरिया में पड़ते हैं क्या। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कंगना रनौत इन दिनों अपने विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर के आपत्तिजनक बयानों को लेकर के ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। कंगना इसके बाद भी नहीं मानी। कंगना ने सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, कंगना की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो बता रही हैं कि जो गंगा नदी में बहती लाशों की वीडियो और तस्वीरें हैं वह भारत की नहीं है बल्कि नाइजीरिया की हैं। कंगना के नाइजीरिया वाले बयान पर चुटकी लेते हुए पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि उन्नाव, कानपुर, बलिया जैसे शहर नाइजीरियन हैं, इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। तो वहीं कंगना के इस बयान पर अकेले पूर्व आईएएस अधिकारी ही नहीं बल्कि पूरा सोशल मीडिया चुटकियां ले रहा है, क्योंकि बिहार के बक्सर, यूपी के कानपुर, उन्नाव, बलिया जैसे शहरों में गंगा नदी में लाशों को देख करके राजनीतिक तूफान मचा हुआ है और उधर कंगना रनौत इसे नाइजीरिया की बात बता रही हैं। तो वहीं इसी पूरे मामले को लेकर के यूपी कांग्रेस ने भी तंज कसा है और कहा है कि आज से उत्तर प्रदेश का नाम नाइजीरिया है। तो वहीं यहां पर सोशल मीडिया पर कई लोग कंगना रनौत को सीधे तौर पर इलाज कराने की सलाह यहां पर दे रहे हैं। देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इस खबर पे आप लोगों का क्या कुछ कहना है कंगना रनौत को लेकर के जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा 26 मई को मनाएगा ब्लैक डे। कृषि कानूनों के विरोध के 6 महीने होंगे पूरे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मई को ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है। इस संगठन में यहां पर 40 से भी अधिक किसान संघ शामिल हैं। संगठन ने घोषणा की है कि वह 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाएगा। ये ब्लैक डे केंद्र के तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर उनके विरोध के 6 महीने पूरे होने के प्रतीक के तौर पर मनाया जाएगा। आप लोगों को बताते चलें, किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने विवादास्पद कृषि कानूनों के विरोध में लोगों से 26 मई को अपने घरों, वाहनों और दुकानों पर काले झंडे लगाने की अपील की है। राज्यपाल ने आगे कहा है कि 26 मई को हम इस विरोध के 6 महीने पूरे करेंगे और यह पीएम मोदी की सरकार बनने के 7 साल पूरे होने पर भी हम ये करेंगे। हम उस दिन भी काला दिवस के रूप में मनाएंगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं, किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी की भविष्यवाणी, सरकार की विनाशकारी टीकाकरण नीति देश में कोरोना की तीसरी लहर लेकर के आएगी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय टीका रणनीति का आह्वान किया है और दावा किया है कि सरकार की अनर्थकारी टीकाकरण नीति देश में महामारी की तीसरी विनाशकारी लहर सुनिश्चित करेगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि संदिग्ध कोरोना मरीजों के शव बहते पाए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा को रुलाया है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा है कि जो कहता था मां गंगा ने बुलाया है, उसने मां गंगा को रुलाया है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने यहां पर मीडिया में आई उन खबरों को टैग किया है जिनमें दावा किया गया है कि गंगा के किनारे 1140 किलोमीटर क्षेत्र में 2000 से भी अधिक शव पाए गए हैं। देख सकते हैं, राहुल गांधी ने भविष्यवाणी कर दी है कि सरकार की विनाशकारी टीकाकरण नीति देश में कोरोना की तीसरी लहर लेकर के आएगी। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। नफरत फैलाने में महारत हासिल किए हुए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत बोले, कोरोना की पहली लहर के बाद मोदी सरकार हो गई थी लापरवाह। आप लोगों को बताते चले, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि कोरोना की पहली लहर के बाद मोदी सरकार लापरवाह हो गई। उन्होंने कहा है कि हालांकि सबको पता था कि दूसरी लहर आएगी, डॉक्टरों ने भी आगाह किया था, लेकिन सरकार और जनता सभी लोग इसको लेकर के लापरवाह हो गए। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। यूएसए में दलितों की मानव तस्करी करने वाले मंदिर का मोदी कनेक्शन, अबू धाबी वाले मंदिर का कर चुके हैं उद्घाटन। आप लोगों को बताते चले, भारत से सैकड़ों दलितों को कुछ साल पहले एक विशाल मंदिर बनवाने के लिए अमेरिका ले जाया गया और वहां उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई गई। मजदूरों की अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी का झांसा देकर के विदेश ले जाया गया और उसके बाद उनसे कई घंटों तक जबरदस्ती काम करवाया जाता रहा। ये सभी अमेरिकी कानून के सख्त खिलाफ है। एशिया टाइम्स के दावे के अनुसार बीएपीएस पूरी दुनिया में हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाती है और उसके भारत की सत्तारूढ़ पार्टी से भी काफी अच्छे संबंध है। इसी संस्थान ने अबू धाबी में पहले मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में उद्घाटन भी किया था। बीएपीएस के खिलाफ अदालत में दायर मुकदमे में दावा किया गया है कि उसने मानव तस्करी कर मजदूरी कानून तोड़ने के अपराध किए हैं। जिन सैकड़ों मजदूरों का अमेरिका में शोषण किया गया था, उनमें से 6 वापस अपने घर राजस्थान आ गए हैं। उनका दावा है कि संस्थान के द्वारा उनसे एक हफ्ते में 87 घंटों का काम लिया जाता था और साल में कुछ ही दिन की छुट्टी मिलती थी। इसके साथ साथ दलित मजदूरों को एक बंद परिसर में रहने के लिए मजबूर किया गया था। भारत के दलित मजदूरों के दावों से साफ पता चलता है कि उनका शोषण हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि इतने बड़े मुद्दे को भारत की गोदी मीडिया ने बिल्कुल भी हेडलाइन तक में जगह नहीं दी है। देख सकते हैं, बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अगली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। केंद्र और गुजरात सरकार बताए कि आखिर 71 दिनों में जारी 1.23 लाख मृत्यु प्रमाण पत्र का राज क्या है, ये यहां पर कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस ने एक गुजराती अखबार की उस खबर पर केंद्र सरकार और गुजरात की बीजेपी सरकार से सफाई की मांग की है, जिसमें बताया गया था कि गुजरात में 71 दिनों के दौरान 1.23 लाख मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन मौतों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम और शक्ति सिंह गोहिल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि 14 मई को गुजराती भाषा के समाचार पत्र दिव्य भास्कर में एक खबर प्रकाशित हुई, जिससे पूरे गुजरात एवं देश में सदमे की लहर फैल गई। वो खबर यह थी कि साल 2021 में 1 मार्च से 10 मई के बीच गुजरात में लगभग 1,23,000 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, जबकि पिछले साल 2020 में इसी अवधि में 58,000 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।
लगभग 65,000 मृत्यु प्रमाण पत्रों की वृद्धि चौंकाने वाली है। यह बढ़ोतरी मौतों की संख्या में होने वाली स्वाभाविक वार्षिक वृद्धि नहीं हो सकती है। ऐसा केवल महामारी या फिर किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के चलते ही हो सकता है। और वहीं 71 दिनों में जारी हुए हैं 1,23,000 लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र। लेकिन यहाँ पर गुजरात में जो मौतों का आंकड़ा दिया जा रहा है कोरोना की वजह से, वो मात्र यहाँ पर 4,000 के करीबन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैसे गुजरात की बीजेपी सरकार आंकड़ों के साथ हेरफेर कर रही है। ये यहाँ पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। कांग्रेस पार्टी हमलावर हो चुकी है बीजेपी सरकार पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। 24 मई तक राज्य में बढ़ा दिया गया है आंशिक कर्फ्यू। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इस बीच योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला लिया गया है। इससे पहले कोरोना कर्फ्यू को 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया था। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।